मुबारक को बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और मैं तुम्हारे खिलाफ जाके पटिशन दायर करने लगी हूँ। ये एसी का जड़ा रिमोट है वो पता नहीं कित्थे वे, और इसे ये मरियल पंखे के साथ जो है तुम मुझसे शो कराने की कोशिश कर रहे हो। मुझे जमहूरियत के लिए कुर्बानी नहीं देनी है। मेरे आगे ये पूरी राइट साइड आज फक हुई पड़ी है। नहीं वो मुझे नहीं तुम करना। मुबारक दो कि नहीं देना। एसी नया लग गया है, वो तो उसका रिमोट नहीं अभी मैं मिला, चाह तो वो रही आ थी कि जाएगा। आपकी अक्सर औकात ना खुले कि आपने नया एसी लगाया इन दिस इकोनॉमी, बट इफ यू वांट टू टेल पीपल अबाउट दिस देन श्योर गो अहेड। वो नहीं, बड़ा ज़रूरी था एसी, क्योंकि वो जो पिछला एसी था ना उसमें हो ये रहा था कि गर्मियों में एसी ऑन है और पसीने आ रहे हैं। बस हेल हो। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसके घर तो वैसे ही लाइट नहीं आती है, तो एसी लगे ना लगे इट्स अच्छा, वो वन बड़ा थिंग। मज़ेदार सीन हुआ कि हाँ जी। मैं अभी घर आया, सारा दिन का बाहर था और घर में बताया कि सुबह से लाइट नहीं है। तो मैंने लेस्को को ट्वीट ठोकी और उसके बाद ऐसे ही ना मैंने लेस्को के ऑफिस फ़ोन भी कर दिया। अच्छा, फ़ोन उन्होंने उठा लिया, वो हाय जैसे ही फ़ोन हाय। उठाया ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एम ही ट्वीट कर दी, इनका तो कसूर ही नहीं होगा, क्योंकि अगर इनका कसूर होता ये कभी तो फोन ये तो उठाते फ़ोन हैं। ही ना उठाते। तो इन्होंने फ़ोन उठाया, मैं कि यार वो हमारे इलाके की लाइट कब आएगी? कहते वो तो आप लोगों ने खुद ही बंद की हुई है, उधर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जब आपका दिल करे चला लेंगे यार। ट्वीट डिलीट। मैं तो ट्वीट करना ही बंद कर दिया हुआ है। बस बत्ती गई तो गई, अब भेज देंगे, दिल करेगा तो आ जाएगी, बस छोड़ दिया ना अपने आप को, बस क्या डिस्कशन करनी। एनीवेज टू स्टार्ट ऑफ विद ज़ाहिर जाफ़र का जो केस चल रहा था, आज उसकी हियरिंग थी और कोर्ट is actually upholding his death sentence along with 10 years sentence for the guards जिन्होंने उसको मतलब वो facilitate किया था बीच में। तो verdict सामने आया है, probably it's going to set one example for everyone। लेकिन ज़रूरत इस बात की ज़्यादा ये है कि जो मर्द हजरात हैं उनको ज़रा थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि गुस्सा कंट्रोल करें, जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि हाउ मेनी सच केसेस haven't been reported, ठीक है, how many cases we are going to see in the future despite setting the example, but I guess कि कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आना इस काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना कि रिलीफ फॉर द पेरेंट्स, थोड़ा बहुत ही जो मिल सके उनको। नहीं, अभी तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया ना, हाँ। अब तो वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी आई गेस यही होना चाहिए, क्या ही आप क्यों ही जाने देंगे। एनीवे जी, अच्छा ये स्टार्ट हमने यहाँ से किया है, सेकंड पे आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो चल रही है और उस पे ऊपर जो पटवार खाना है वो तो हथों बार होया है इस वाले, वो थी ज़िले शाह की बहुत ही ट्रैजिक डेथ, एक्सट्रीमली ट्रैजिक डेथ, और उस पर इतने इधर उधर से ओपिनियन आने, मैं तो बोलिया नहीं, काफ़ी लोगों के एतराज़ था कि आप बात क्यों नहीं कर रही हैं, तो मेरा दिमाग नहीं ख़राब है कि मैं बात करूँगी, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, लेकिन द वे पटवार खाना इज़ एक्टिवली मेकिंग अप द स्टोरीज एंड ट्राइंग टू पुश देयर नैरेटिव, मतलब मुझे ना घृणा आने लग गई उनसे, बस वो एज इफ दे वर वेटिंग फॉर द बॉडी एंड नॉट द पीटीआई वंस। हाँ, सो मसला ये है कि जाहिर है दोनों तरफ के पास जो है वो कोई बहुत कॉन्क्रीट शवाहिद नहीं है, लेकिन मसला फिर वही है कि पुलिस अपने आप को क्लियर करने के लिए इतना जोर नहीं लगा रही जितना पटवारी लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है अजीबो गरीब से शवाहिद है, अभी आपने देख लिया होगा, कोई कह रहा है जी बॉडी उसकी छोड़ने कोई आया था, कोई कह रहा है कि बॉडी छोड़ के वो गायब हो गया। अच्छा, जाहिर है फिर भी उसमें भी वो वाली बात है कि मतलब जाहिर है हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ तो और बात है, लेकिन ये बड़ा नेचुरल चीज़ है कि आप बॉडी अगर अस्पताल छोड़ने जाओ, मतलब कोई बंदा ज़ख्मी हो, तो आप निकलने की करो, वहां पे रुको ना, क्योंकि उस अगर आप रुक गए हो तो फिर हाँ, और पुलिस की पूछताछ और वो सारा कुछ कौन बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल। हम में से तो आपस की बात है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो किसी को तड़पता देख लें तो अस्पताल छोड़ने भी ना जाएं, नहीं जाते, ठीक है। हम ये रिपोर्ट जरूर करते हैं 1122 को कि उधर चुक के ले जाओ, लेकिन हम खुद नहीं उस चीज के अंदर आते। और क्यों नहीं आते, क्योंकि वही वाला मसला है कि यार बाद में पता नहीं वड़े क्या गए, होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, दूसरे इसमें जो है ना चीज़ वो ये है कि पुलिस कहती है कि जी हमने गिरफ्तार ज़रूर किया था, और वो खैर है पुलिस तो खैर ये भी ना मानती, वो तो जाहिर है वीडियो है 5-7 लोगों के साथ वैन में उसके जाने की। उन्होंने कहा जी कि हमने इसको फलाने टाइम पे फलानी जगह पे रिलीज कर दिया था। अच्छा, उसकी एक वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज है कुछ 3 किलोमीटर दूर से कि एक पुलिस की वैन रुकी है और उसमें से 5-6 बंदे निकल गए। वो पुलिस की वैन कौन सी है, वो 5-6 बंदे कौन हैं, वो किसी को नहीं पता। अच्छा, वो कहते हैं कि ये वो है, उनमें से एक ये है।
बात ये है, किसी को उठाना, मतलब आप समझ रहे हो, गाड़ी उठाना एक बहुत बड़ी चीज है, घड़ी उठाना एक बहुत बड़ी, आप बंदा चुक के ले गए हो, ठीक है। अब आपने जब इसको रिलीज किया ना, ये पुलिस की कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, पुरानी प्रैक्टिस है कि कहीं से उठाते हैं और कहीं दूर छोड़ आते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसकी वीडियो बनाओ ना रिलीज करते हुए, उसके बाद जब डेड बॉडी आएगी उसकी, खुदा ना खास्ता, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये हमने नहीं किया। अच्छा, फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पुलिस पहले भी इस तरह के काम, ये कोई पहली दफा हुआ है, मतलब इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं, मतलब we're not trivializing the thing but that has happened a lot. नहीं ट्रिविलाइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस पे शक जा रहा है तो उसमें कोई वो नहीं है, तो किसी वजह से जा रहा है। भैया आखिरी दफा आपने ही उठाया था, ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देख लो ना, ऐसे ही है। और फिर वो जो है ना मॉडल टाउन वाला जो, हाय अल्लाह, जिसमें तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? अच्छा हाँ, नहीं काश लेकिन मैं ना होती। उसमें भी सो मॉडल टाउन वालों को बाद में जो पुलिस वाले उसमें थे इन्वॉल्व, उनको उनको प्रमोशन किसने दी थी? खान साहब की हुकूमत ने, ठीक है। सो सब ने इनको इस्तेमाल तो करना होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये कि इसमें जो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है हुकूमत के साथ, कि जी हुकूमत के ऑर्डर्स पे इमरान खान के बंदों को पकड़ा गया, ज़दोकोप किया गया, एक को मार दिया गया। अगेन बिल्कुल करें इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो निकलता है उसको ठहराएं भी, उसको सज़ा भी दें। सवाल सिर्फ इतना है, इस तरह के ऑर्डर्स कि किसी को मार दो, क्या कभी कोई तहरीर में देता है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा वर्बली का होगा ना, अगर कहा है हमें तो नहीं पता, नहीं व्हाट्सएप तो अगेन तहरीरी है। सो तहरीर में सो इसका जो है सबूत ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। अगर मिलता है तो जरूर सजा दें जो भी मुलव्वस है। बात तो सिर्फ इतनी है कि ये बिल्कुल वही वाली चीज है कि जी बेनामी अकाउंट्स में जरदारी को पकड़ना है, बेनामी अकाउंट्स में जरदारी को पकड़ना है। और यार बेनामी अकाउंट्स में जरदारी को भी पकड़ लेना, पहले वो जो बैंक का मुलाजिम है जिसने अकाउंट खोला है जाली नाम का, उसको तो पकड़ लो। नहीं, जरदारी, सॉरी सर, हम ना ऊंचा हाथ मारते हैं, छोटी बात नहीं करते आप। तो पुलिस तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं सो उस दिन हम बात गए थे ना डिफेंस थाना एक ही, सैटरडे को डीएचए में जगह में छुपा लेता हूँ, 8 पुलिस वाले पूरे डाला समेत 1 घंटा एक औरत की शलवार ढूंढते रहे। एक औरत ने रिपोर्ट कराई कि मैं 20 तारीख फरवरी की 20 को फलानी जगह पे शलवार भूल गई थी, वहाँ से चोरी हो गई है, तो आप आए। अच्छा, अब होता पता है क्या है? हाँ, गेट अ न्यू शलवार ब्रो। सो होता पता है क्या है? होता ही है कि मैं अभी उठ के थाने चला जाऊँ ना कि माहू ने मुझे मोटा का है, ठीक है, तो वो थाने वाले जो है ना वो कहेंगे अच्छा बड़ा गलत बात हुई है, बस आप ना दरगुजर करते हैं, आप माफ़ करते हैं। जाहिर है पुलिस का काम यही है कि एक बंदा अगर इंसिस्ट करता है तो उन्होंने फाइल करनी ही करनी है, ये उनका काम है। लेकिन ना वो एंड तक उनका रोल ऐसे मामलों में ये होता है कि यार, और सिर्फ पुलिस का नहीं, FBI, FIA, फलाना टमकाना, कि मिशन आप FBR के पास चले जाए ना कोई केस लेके, वो या FIA वो ये कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, लेकिन एक वो है कि 5-7 करोड़ से कम का केस हो ना, वो आपको छुपे लफ्जों में कहते हैं यार छोड़ो, हम इतनी वर्किंग करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, हमें डांट पड़ेगी कि तुम अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हो यार, इतना छोटा केस लेके आ गए। एग्जैक्टली। सो पुलिस का भी चले एंड में कोई वो बहुत इंसिस्ट कर दी कि नहीं आपने ये करना है, ठीक है, तो होता क्या कि वो पुलिस का काम है, वो कर लेती है, एक आधा बंदा भेज देती कि यार देखना यार वो कुछ एग्जैक्टली। सो मसला क्या है कि वो सारा इंसाफ उधर ही चाहिए था, ये सिर्फ तंग करने के। सो अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं एक जगह ते कहंदे ने कि साडे कोल पुलिस नहीं जे इलेक्शन कराने वास्ते, ते एक जगह 8 बंदे गए ने शलवार लबन वास्ते, तो इसलिए अब प्रॉब्लम पता है क्या है? सो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैंने इधर ही रहना है इस मुल्क में। बात ये है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम को बंदूक दे के ये समझेंगे ना कि वो आपके काम आएगा, तो द जोक इज ऑन यू। सो खैर, अब
बात ये है कि कुछ भी हो सकता है ज़िले शाह का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है ज़िले शाह को किसी और बंदे ने अपनी दुश्मनी में मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उठाया पुलिस ने था और इस चीज़ का सबूत है, तो पुलिस ने उसको जो रिलीज़ किया है, अब सारा जो, चाहे वो किसी ने भी मारा है उसको या वो किसी भी वजह से हादसे की वजह से फौत हो गया है, अब सारी जिम्मेदारी पुलिस पे आ गई है कि वो साबित करे कि वो नहीं है। जी, तो वो, लेकिन वो नहीं इतना करते नजर आ रहे जितना पटवार खाना हाँ, है। पटवारी तो इट इज सो अनोइंग ऑनेस्टली। मैंने ना बहुत सारों को म्यूट कर दिया। आई एम रियली सॉरी, आई एम गुड फ्रेंड्स विद यू बट आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड द बुलशिट राइट नाउ। एनीवे, अच्छा मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मेरे दिमाग से जो पॉइंट्स थे भी ना वो सब निकल गए अली, क्योंकि कोई मेरे बात कान नहीं, में भी बहुत दर्द है कोई इस बात टाइम। नहीं। पता है जो सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि ये पॉइंट तुम्हें अगर 4 दिन बाद याद आए तो फिर कर देना, शो तो चल रहा है। चल ही रहा होता है ना, मतलब ऑफ कोर्स मैं तो जलील हो रही हूँ, मैं तो होती रहूँगी जिस तरह मैं आज आपके घर पहुंची हूँ, बस अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अभी जो हम बैठे हुए इस वक्त जो है इमरान खान की रैली चल रही है, ठीक है। फाइनली रैली की इजाज़त मिल गई, वो ज़मान पार्क से निकले, लेकिन साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर से ले के तो वो लाहौर पहुँच गई है इनको गिरफ्तार करने के लिए। डोंट थिंक सो कि गिरफ्तारी होनी है। और वो मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो इतनी दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस को उड़वा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान पुलिस को उड़वा रहे हैं, तुसी जेड़ा पेट्रोल उन्होंने लांदे पे हो छड़ दे उस पेट्रोल को, फड़ना तो तुसी है नहीं। वो बेसिकली हम इस पे बड़ी मेरे ख्याल में डिटेल कर बात चुके कर चुके हैं। हैं, वो चीज़े के चक्कर में वो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। कि हुकूमत एक तो वो वही डिस्ट्रैक्शन भी तो चाहिए ना इस टाइम। और दूसरा ये है कि जब वो कह देंगे, ये भी एक देखने वाली चीज़ है, हम तो घर के अंदर बैठे, हमने टीवी भी नहीं लगाया हुआ, हमें पता नहीं। अल्लाह का शुक्र है। जब उन्होंने ये कहा कि हम टीम भेज रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, तो फिर खान साहब रैली के लिए निकले कि नहीं निकले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। निकल गए थे। अच्छा, निकल गए थे। यस, आई सॉ द इमेजेस, ही लेफ्ट हिज हाउस एंड वही उस रोले में की वजह से वो सारी ट्रैफिक फक हो गई थी ना, जो मैं तुम्हारे घर पहुंच नहीं पा रही थी, तो खान साहब निकल चुके हुए हैं। अच्छा, जान के किथे पुलिस किथे वे, ये अब मजा आएगा। दूसरा फिर उसमें ये भी है कि अच्छा, अब वो फिलहाल तो क्योंकि रैली में है तो क्राउड ने घेरा हुआ है, अब पुलिस कितनी देर उनका इंतजार करेगी, कहाँ फील्डिंग लगा के रखेगी, सर क्या ये शोगल है। रेड लाइन है ब्रो, रेड लाइन है, पुलिस को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो जाने कुर्बान तो नहीं, घाटे पीछे जरूर पै जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आप पे जेड़ा ना कुर्बान नहीं जे करना, लेकिन बहुत बहुत मतलब हैवी तादाद में वो निकले हैं बंदे उनके साथ जो है, इनके सपोर्टर्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द शो, क्योंकि आप ये करते रहते हैं तो हमारा शो भी चलता रहता है। खैर के अरेस्ट वारंट्स चूँकि निकले हुए, उसी के अंदर वैसे फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया था कि दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोसीडिंग्स टू कैंसिल इमरान खान अरेस्ट वारंट्स, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि वो सस्पेंड भी हो जाए अरेस्ट वारंट्स जो कि दोबारा निकले हमें। तो खैर अच्छा, आगे चलते हैं। तोशा खाना तबाही मची, यस तोशा खाना में ये छोटे छोटे जो है ना स्निपेट्स निकाल के इतनी डिटेल में इन्होंने कभी अपनी मार्कशीट्स नहीं देखी होंगी जितनी डिटेल में से तोशा खाना को खोल के जो है ना बैठे। एंड तोशा खाना वाज लाइक फॉर ऑल पॉलिटिकल फिगर्स इट वाज कि सबने खाना है, किसी ने नहीं छड़ना। उसके अंदर कहीं शहबाज शरीफ के बारे में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसने चीज़ें नहीं ली, उससे चीज़ें ली हैं, लेकिन जब तक ये चल रहा था ना, मैंने अखबार में भी पढ़ा है, ठीक है, जब तक ये चल रहा था ना कि शहबाज शरीफ ने चीज़ें नहीं ली हैं, सारा पटवार खाना कह रहा था मेरे कायद शहबाज शरीफ, ठीक है, और नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल साइड पर हो चुके हुए थे। सो फार लाइक ऑल ऑफ देम, बिलावल, जरदारी, इन सब के नाम आए हुए कि इन्होंने ये चीज़ें ली, कुछ ने मुफ्त में लेनी, कुछ ने पेमेंट की, लेकिन उतनी पेमेंट नहीं हुई थी। एंड मेरा इसमें सिर्फ इंटरेस्ट इस तक था कि over the past 2 decades 1000 watches have been given to the government of Pakistan in Tosha Khana, और उसके अंदर 83 Rolex थी। That is, I think we are the only country that hosts this number of Rolex right now, because उसको purchase करने का भी जो process है, it's very exclusive, and we just have 83 Rolex right now, जो थोड़ी बहुत इधर उधर भी शायद। और बाय द वे जो शहबाज शरीफ का इससे चल रहा है ना, वो इन प्रोसेस चल रहा है कि मैंने अभी ये चीज़ें उठानी हैं, चल रहा है। अच्छा, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ ने कोई चीज़ अभी तक उसके नाम नहीं, पे उसका आई है कि प्रोसेस में आया हुआ, लिस्ट में आया हुआ। अच्छा, क्योंकि जो लिस्ट मैंने देखी, हाँ, या कम से कम मेरे दोस्तों ने देखी, उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। अच्छा, नहीं है। अच्छा, इसी वजह से हमारी जब सुबह ये डिस्कशन चल रही थी तो मेरे दोस्तों का ये भी ख्याल था कि ये लिस्ट 2002 से क्यों शुरू हो रही है, 2008 या 2002 जब से ये शुरू हो रही है, ये तब से क्यों शुरू हो रही है, 2002 से। 2 decades। वो सबका ये ख्याल था क्योंकि शहबाज शरीफ ने 2002 के ऑनवर्ड्स कुछ नहीं लिया होगा तो काट दियो।
क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर थे, हाँ। अगर तो फिर वही बात है, एक तो ये कि ये लिस्ट अभी इस मौके पे क्यों आई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अगर दैट। तो कोर्ट का ऑर्डर पे आई है, जो कोर्ट ने तब ऑर्डर किए थे, तो उसके मुताबिक तो 1947 से होनी चाहिए थी। उस पे भी खैर वैसे एक दोस्त ने कहा कि ये वैसे अच्छा ही किया 1947 से नहीं इन्होंने निकाली, हाँ। क्योंकि अगर कायदे आजम ने भी कुछ रखा होता हाय हाय। तो फिर इन सारों को ना जस्टिफिकेशन मिल जानी थी कि क्योंकि कायद ने लिया है तो हम भी ले रहे हैं। एक्चुअल कायद। हाँ। वैसे उस पे एक और दोस्त ने ये कह दिया कि कायदे आजम की जितनी तबीयत खराब थी उन्होंने मल्टीवाइटामिन नहीं रखे होंगे और तो कुछ नहीं रखा होगा। सो बहरहाल जो वैसे उनकी बुनियादी अपनी प्रॉपर्टी भी बहुत थी, काफी रिच आदमी थे। नहीं, वो ना सिर्फ ये कि वो रिच थे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट कर गए थे। हाँ, तो जनरस। दूसरी चीज ये है कि उसमें ना वो कमाल है वैसे, अनानास के डब्बे तक ले गए मियां साहब। अच्छा, उस पे ना हुआ मियां ही साहब ने चॉकलेट्स भी पकड़ी थी और मियां साहब ने ये अनानास भी पकड़ा था, उनका इंटरेस्ट वहीं तक है। सो नहीं, उनका बड़ा कुछ इंटरेस्ट है। खैर, सो हुआ ये कि उस पे ना मैंने कहा यार ये जरा ज्यादती कर रहे हैं। हाँ। मतलब नहीं पीटीआई वाले, होंगे अनानास के डब्बे। नहीं मैंने कहा ये पीटीआई वाले या जर्नलिस्ट ये वो ज्यादती कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पेरिशेबल आइटम जो है ना, उसमें तो ये है कि वो खजूर के डब्बे जो है वो शायद फवाद साहब भी लेके गए। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि अनानास अगर ना तोशा खाना से लेके जाएं तो वहां पे उसने खराब हो जाना, उधर तोशा खाने में बो हो जानी है, तो कोई ना कोई ले जाए। अच्छा, लेकिन उस पर भी ना मुझे जवाब दोस्त ने बड़ा अच्छा दिया। उसने कहा कि यार बिल्कुल ठीक है, ये उसको चाहे डिक्लेयर भी ना करते या उसके एवज कोई पेमेंट भी ना करते, ये उसको एज इट इज जमा करवा देते प्राइम मिनिस्टर हाउस के किचन में और खुद ही बैठ के खा लेते और उन्होंने कार ले जाने की लोड़ सी। सारे ने टेस्ट कराना है ना, कल्ला ते नहीं ना मजा आंदा, फैमिली मैन सी। ठीक है, जानो तुम्हारे बगैर नहीं, ठीक है। तो समझा करे, फैमिली डायनामिक्स होते हैं कि अब्बू अब्बू आप खुद ही खाओगे, हमें नहीं खाना था, ठीक है। और सब में सबने खाना है। घड़ियां तो तमाम सहाफी लेके गए हैं। अच्छा, घड़ियां वो सहाफी भी लेके गए हैं जिन्होंने पूरे पूरे कॉलम लिखे हैं तोशा खाना पे। I love you guys. Very proud. नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं हरगिज वो नेम एंड शेम नहीं कर रहा। बिल्कुल नेम एंड शेम नहीं करना। मैं नेम एंड रिग्रेट कर रहा हूँ कि भाई wasn't I there। बस देर कर दी मेहरबान आते आते, कुछ नहीं। पहले तुमने ये शो स्टार्ट कर देते ना मेरे साथ, शायद तुम्हारा कोई सीन तब बन गया होता। खैर, अच्छा जी, तो ये तो तोशा खाना। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम नवाज को वाट चढ़ गया कि उन्होंने कहा कि मैंने घड़ियां नहीं ली है। वो ना कोई घड़ी वाली ट्वीट हुई थी, उसके ऊपर जाकर फवाद चौधरी ने कहा कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। मरियम FIR वालों को कहा कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। FIR ने उनको नोटिस भिजवा दिया, ठीक है, तू तो जरा इधर आ। उस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि इतनी जल्दी एक्शन होना शुरू हो गया, आप देखें फवाद चौधरी। लेकिन ना आपको पता है मैं पाकिस्तान में एक्शन के खिलाफ हूँ, किसी के खिलाफ भी कोई भी एक्शन हो रहा हो मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ना ये पहला एक्शन है, मुझे इसका मजा आया। उसकी वजह ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो इतने बड़े फ्लैग बेयरर हैं फेक न्यूज के। भाई तू इंतजार कर ले है और नहीं फौरन ट्वीट है। बहुत अच्छा, विदिन सेकंड्स हुआ था। मुझे इतना वट चढ़ता है ना इन तमाम लोगों पे जो हर वक्त फेक न्यूज नहीं करते रहते कि फेक न्यूज, कि ये एक सहाफियों की भी पूरी ब्रीड है। और ये ज्यादातर वो है जो बेचारे कोई काम नहीं करते, पढ़ाते पढ़ूते हैं, ठीक है। नहीं, ये जो सहाफी जो है ना, जो बेसिकली इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, जी। उनको ना हर वक्त क्योंकि वट चढ़ता रहता है इंडस्ट्री वालों पे, तो उनका ना ये होता है कि फेक न्यूज का क्या करना है। मतलब फेक, खुद से पूछ लो दुनिया का सबसे बड़ा मसला कौन सा है। उनके सामने चाहे फेमिन आ जाए, उनके सामने 5000 औरतों की इस्मत लुट जाए, उनके सामने 4000 कत्ल हो जाए, कहते हैं जी फेक न्यूज बहुत बड़ा। अच्छा, वो फेक हर न्यूज तो फेक न्यूज नहीं ना हो सकती। नहीं, मसला ये तो ऐसे है कि जिस वजह से फेक न्यूज आती है तो साथ ही आपको कोई गैर इखलाकी काम करना पड़ जाता है उसके एवज। और भाई फेक न्यूज आ रही है तो आ जाए, घंटे बाद उसकी तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन आप लेवल इन दैट मोमेंट कि जब फेक न्यूज आई होती है ना, भर धड़ाधड़ उसके स्क्रीनशॉट्स लगाएं, मिस और डिस इन्फॉर्मेशन उस वक्त करें। आपको चीज़ें आने चाहिए इवेंचुअली, बिकॉज यू गाइज हैव नथिंग एल्स टू डू हियर, देयर इज नो एंटरटेनमेंट। तो वो जो फेक न्यूज़ का 1 आवर है ना, इसे जी लो प्रॉपरली। अच्छा जी, हाँ सिमरन, इसको तुम जी लो। अच्छा जी,
ये मैं आपको खबर पढ़ के सुना देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। Intelligence agencies and CTDs were unanimous in their opinion that the time was not right for elections, of course. लेकिन 8 बंदे शलवार लब सकते ने, but the time is not right for elections because of a fresh wave of terrorism. And ISI representatives sought the postponement of polls for 3 to 4 months. हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं ब्रो। अच्छा, ये इससे जो है ना एक चीज तहरीरी तौर पे ले लेनी चाहिए वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने कहा, हमने मान लिया कि अभी इलेक्शन के लिए टाइम ठीक नहीं है, मुल्क के हालात, काउंटर टेररिज्म, ये वो लिख के दे दे कि आप 4 महीने में काबू पा लेंगे हालात। दो ना जानू करो ना, ऊपर ऊपर से ना किया करो, करना है तो फिर पूरा बताओ हमें कि क्या सीन है, व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन, कि अगर आप कह रहे हैं टेररिज्म की वेव है तो उसके बारे में आप करना क्या है। खैर, लेकिन हमने हीले बेहीले जो है ये बात आपसे कई प्रोग्राम से मैं अब चल ही रहा हूँ, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग कि इलेक्शंस आर गोइंग टू गेट डिलेड वन और द अदर वे, आइदर इज CTD, आइदर इज PDM और यू नो व्हाटएवर। खैर, आज बहुत बड़ा दिन है, असल में दिन आज बड़ा नहीं है, 10 मार्च को बड़ा दिन था। फिर तू की ताली मैं भूला नहीं था, हाँ। सालगिरह मैंने विश की थी, हाँ। मैं एक ना बीच में एक ऐसी चीज कह गया जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, तो फिर मैं वापस आज कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 10 मार्च, आज 13 मार्च, कोई ऐसी नहीं, मेरे लिए तो बहुत मसला है, मैं उस दिन आई थी मुझे तो अपनी ड्राइविंग याद आ जाती है। मिशकात की सालगिरह, वाह क्या नाम है। और मिनहाल और हसन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मिशकात जो हैं वो बहुत ही पढ़ाकू हैं, वैसे भी उनको पढ़ने का बहुत शौक है, टॉलस्टॉय उनका फेवरेट है। और असल में ये जो हसन है और जो मिशकात हैं, जो मिनहाल हैं, ये सारे इनसे हमने बना के रखनी है। अच्छा। क्योंकि ये सारे डॉक्टर बन रहे हैं किंग एडवर्ड में, तो मेरा कान का कुछ करते हैं लिटरली, इन्होंने ही हमारे फ्री इलाज करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे फेवरेट हो अभी से जी। और मिशकात जो हैं वो FSC टॉपर भी रही हुई हैं। बस कर दे, क्या हो गया कुड़िए, एवरेज टाइम कितना है जिसमें आप किताबें कंप्लीट करती हैं, अगर इतनी मोटी किताब हो जरूर बताना। तो मिशकात को क्योंकि फैज साहब भी पसंद है, तो इसलिए मैं फैज साहब गुनगुना देता हूँ थोड़ा सा, और इसमें साथ में जो है ना चैलेंज भी है कि शाम फिराक की रेंडिशन शायद मेरी वाली तो आपने सुनी होगी, वही सी है। हाँ, जा डाउनप्ले कर दो अपनी जिंदगी को सारा। लेकिन आपने फरीदा जी की लाजमी सुनी होगी, आपने गुलाम अली साहब की लाजमी सुनी होगी। एक जो मेरी सबसे फेवरेट है वो आपको वैसे तो मिलेगी नहीं, अगर कोई आप शायद किसी बुजुर्ग को सुनाएं तो वो पहचान जाए, आपने बताना है कि वो किसकी है। अगर आप बता देंगे तो आपको हम गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर आपने नीचे लिखना है कमेंट्स में कि आप हार गए। सोच लो गिफ्ट हैम्पर, फिर ना कहीं माँ हो पैसे काट, मैं नहीं जी देने। पहला बताने वाले को हम गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे, और अगर आपने कह दिया कि आप हार गए तो फिर हम खुद बता देंगे। तो वो कुछ रेंडिशन इस किस्म की थी कि शामे फिरा अब न पूछाई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई। शाम फिरा अब न पूछाई और आके टल गई, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। शाम फिरा अब न पूछाई और आके टल गई। सॉरी थोड़े से सुर हिले हैं, वो मैं भी जरा गर्मी महसूस हो रही है। मेरे तो वैसे ही कान बंद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि धुन आपको समझ आ गई होगी, और मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये अब नहीं मिलती। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और मिशकात बहुत पार्टी करनी है, ठीक है जी। और हसन और मिनहाल जो है ना वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमारे भी, और अलविदा।